सभी को नमस्कार। चलो भाई, सभी बच्चे लाइव आ जाओ। और आज आप लोग की बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ध्यान देना। बैक क्लास में हमने कई लेवल के एमसीक्यू सीरीज के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, और आई होप कि हम जो क्वेश्चंस पे वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा, मुझे तो स्पेशली ज़्यादा फ्लो देखने को मिल रहा है आप सभी में, और ये ज़रूरी है आप सभी के लिए। ठीक है। आज का जो हमारा सेशन है वो है न्यूट्रिएंट्स, और लगभग टॉप 10-20 एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं आपके न्यूट्रिएंट्स बेस्ड। फिर हम लोग पॉल्यूशन से और भी कई सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि सभी बच्चे मुझे आंसर देंगे, सेंड करेंगे। मैं बाद में सभी का स्कोर देखूंगा कि कौन कितना स्कोरिंग कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी आपको इवेल्युएट करूंगा कि वेयर आर यू स्टैंड, कि अभी आप कहां पर हो और कितने भी हमें मेहनत करने हैं। ध्यान देना, क्योंकि हमारे कई सारे एग्जाम्स अब नियर अबाउट पास हैं। हमें अब बिल्कुल अपहिल टास्क करनी है, स्पीड वर्क करनी है। टेक टीम, शेयर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन द स्क्रीन। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के स्क्रीन पे, एक बार टेक टीम थोड़ा सा क्वेश्चन जूम भी कर देना आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी की स्क्रीन पे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड विल प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ अ न्यू टिश्यू और इन द ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सा जो खाद्य पदार्थ है, ध्यान देना, वो शरीर में नए ऊतकों के विकास के लिए जरूरी है, वी नो अबाउट। यहां पे हमारा फर्स्ट है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, फल है, सब्जियां हैं, पनीर है और मिठाई है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चीज एंड स्वीट्स। कौन ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे टिश्यू के रिपेयर के लिए जरूरी है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोग ऑप्शन में देख रहे हो, हमारा जो सी ऑप्शन है, मैं जाना चाहूंगा किस पे भाई, तो चीज पर। जो चीज है ये आपको ये पता है, जो मेन कंपोनेंट होता है प्रोटीन। हालांकि हमारे बॉडी का जो मेजर कंपोनेंट है वो प्रोटीन है, सबको पता है। और ये जो चीज है इसमें प्रोटीन होता है, वी नो अबाउट। और प्रोटीन हमारे जो रप्चर टिश्यूज होते हैं, जो डैमेज टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उनको क्या करता है भाई, तो उनके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन, एंड दैट्स वी गेट फ्रॉम चीज। तो यहां पे जिन बच्चों ने सी क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, और वो है चीज, पनीर बोलेंगे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है अलग अलग एग्जाम्स में, मैंने देखा है कि इनमें से कौन ऐसा फूड सब्सटेंस है, वी नो अबाउट, जो हमारे टिश्यू को रप्चर, जैसे मान लो टिश्यू रप्चर से डैमेज हो चुका है और ऐसे टिश्यूज के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारा है चीज। ठीक है। अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। बिल्कुल सभी बच्चे स्कोरिंग करते चलेंगे भाई। मुझे सभी बच्चे के राइट आंसर का यहां पे एक्सपेक्टेशन रहेगा। मैं ओवरऑल सबका स्कोरिंग देखूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि आज का जो सेशन है वो किसके नाम है, ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप सभी की स्क्रीन पे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, वो बिल्कुल आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान देना। Which one of the following groups of compound is a related accessory dietary factor? ध्यान देना, कौन सा समूह जो है, ये जो यौगिक है, सहायक आहार कारक माने जाते हैं, कहे जाते हैं। यहां पे हमारा पहला ऑप्शन है फैट, सेकेंड है हॉर्मोन्स, थर्ड है हमारा प्रोटीन्स, और डी हमारा है वाइटामिन्स। तो यहां पे ध्यान देना भाई सारे बच्चे, मुझे सभी से राइट आंसर का एक्सपेक्टेशन है। यहां पे जो भी हमारे बच्चे कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं भाई, इनमें से कौन सा एसेसरी डाइटरी फैक्टर है।
तो मैं जानना चाहूंगा, ध्यान देना, क्योंकि आपको पता है मैं विटामिन्स पढ़ाया था तो मैंने आपको ये टर्म यूज किया था विटामिन्स थ्योरी। किसने दिया था भाई? तो हॉपकिंस और फंक ने दिया था। So you know about Hopkins is a first scientist who elucidated the term accessory dietary factor। ये हॉपकिंस ने ही क्या किया था? स्पष्ट किया था, एलुसिडेट किया था, ध्यान देना, डाइटरी एसेसरी डाइटरी फैक्टर के बारे में। और हॉपकिंस ने ये बताया इस एसेसरी डाइटरी फैक्टर के माध्यम से कि जो भी फूड सब्सटेंस होते हैं दे कंटेन ट्रेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं उनमें सूक्ष्म मात्रा में जो है क्या होते हैं, जो फूड होते हैं विसे अबाउट, उनमें ट्रेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ मात्रा में उनके अंदर पोषक पदार्थ क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, ट्रेस अमाउंट में जो है न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एसेसरी डाइटरी फैक्टर है, बात किसमें लेटर ऑन किससे बोला गया है? सो विटामिन्स को बोला गया है, ध्यान देना। तो ये जो एसेसरी डाइटरी फैक्टर है दैट्स गोज ऑन टू वी से अबाउट विटामिन्स। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि हॉपकिंस ने क्या किया था भाई? इन्होंने ही सबसे पहले एसेसरी डाइटरी फैक्टर के बारे में बताया था। और अकॉर्डिंग टू हॉपकिंस ही सेड दैट एवरी फूड सब्सटेंस कंटेन ट्रेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो भी भोजन होते हैं उनमें सूक्ष्म मात्रा में क्या होते हैं भाई? पोषक पदार्थ अवेलेबल होते हैं, जिसको हम लेटर ऑन विटामिन्स बोला उन्होंने। किसको? एसेसरी डाइटरी फैक्टर को। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में फ्रेम भी किया गया है। सो आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर है। सो अब मैं आने वाला हूं, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर थर्ड। टेक टीम शेयर द क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑन द स्क्रीन। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी की स्क्रीन पे। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एट लीस्ट 27 एलिमेंट्स ऑफ विच 15 आर मेटल्स। एमंग दीज दोज रिक्वायर इन मेजर क्वांटिटीज इंक्लूड। मेजर बोले तो मैक्रो। देखो दो टर्म यूज होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक मैक्रो। मेजर मतलब उनकी जो मात्रा है वो हमारे बॉडी इनसाइड अबंडेंट अमाउंट में है, ह्यूज अमाउंट में है, एम्पल अमाउंट में है, सबसे ज्यादा मात्रा में है। और यहां पे यदि मैं जाना चाहूंगा सो देखो कई सारे आपके ऑप्शंस में मेंशन किया गया है, पोटेशियम, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, कैल्शियम। फर्स्ट ऑप्शन बता रहा है। सेकेंड ऑप्शन है पोटेशियम, मॉलिब्डेनम, कॉपर, कैल्शियम। थर्ड है हमारा पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। और डी हमारा है सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड मैग्नीज। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो एम्पल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वी से अबाउट हमारे बॉडीज में प्रेजेंट है ह्यूज अमाउंट में, अबंडेंट अमाउंट में, वो हमारा सी है। तो जिन बच्चों ने सी क्लिक किया है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। सी हमारा राइट आंसर है। वी से अबाउट पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम दैट्स also present in ample amount, we say abundant amount in our body. That's why it is also known as a macronutrients. ये क्या होते हैं? सो macronutrients होते हैं। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर हो चुका है। सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सो टेक टीम शेयर द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। और यहां मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी बच्चे कनेक्टेड हैं सारे बच्चे एनर्जेटिक वे में आंसर देंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। और दूसरी बात, कोई बच्चा गूगलिंग नहीं करेगा। हालांकि ओवरऑल मुझे आप सभी पे भरोसा है, बैंक ऑन है कि आप गूगलिंग करके आंसर नहीं देते हो। और यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। Consider the following statement about probiotic food. पहला है the probiotic food contains live bacteria which are considered beneficial to human.
सेकंड कह रहा है कि प्रोबायोटिक फूड हेल्प इन मेंटेनिंग गट फ्लोरा। ये जो प्रोबायोटिक भोजन है इसमें जीवित बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मली हमारे लिए फायदेमंद होता है, या हम बोल सकते हैं कि प्रोबायोटिक जो फूड होता है वो मनुष्य के आंत में एज अ वी से अबाउट वेजिटेबल कंटेनिंग जो फ्लोरा कंटेनिंग होते हैं उनको मेंटेन किया रहता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। सो यहां पे ये दोनों स्टेटमेंट राइट है या इनमें से कोई एक राइट है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन में फर्स्ट है फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली एंड बोथ 1 and 2, या नाइदर 1 and not 2, या दोनों में से कोई नहीं है। सो यहां मैं आप सभी को बता दूं कि ये दोनों स्टेटमेंट हमारे राइट हैं। ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो दोनों स्टेटमेंट क्या है भाई, हमारे राइट हैं, क्योंकि ये जो प्रोबायोटिक है, ये जो प्रोबायोटिक है, द टर्म प्रोबायोटिक गोज ऑन अ गुड बैक्टीरिया, द प्रोबायोटिक रिफर्स टू गुड बैक्टीरिया। इसका मतलब समझ लो आप लोग कि गुड बैक्टीरिया से रिलेटेड है। सो अगेन वी रिपीटेड नाउ कि द टर्म प्रोबायोटिक इज रिलेटेड टू गुड बैक्टीरिया। सो सिंपल सी बात है, यदि हम प्रोबायोटिक फूड लेते हैं, जैसे मान लो आपका योगर्ट हो गया, विसे अबाउट कर्ड जो दही वगैरह है ना, दही वगैरह हो गया, आपको पता है दही में भी यूजफुल बैक्टीरिया होती है। वी नो अबाउट लैक्टोबैसिलस जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है, ध्यान देना। और साथ में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एटलीस्ट जो रिसर्चर कहते हैं कि मोर देन 500 मिलियंस बैक्टीरियाज अवेलेबल है। वो बैक्टीरिया सिंपल सी बात है या तो बैड वाले सेंस होंगे या उनका गुड सेंस होगा, दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं। बट मोर देन 500 मिलियंस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं। कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ क्या होते हैं भाई, बैड बैक्टीरिया होते हैं। तो दही वगैरह जैसे मान लो ये जो प्रोबायोटिक फूड होता है इसमें स्पेशल जो हमारे लिए वो यूजफुल बैक्टीरिया है, विसे अबाउट लैक्टोबैसिलस, ये हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया है। सो कहीं ना कहीं जो है हमारा दोनों टर्म बेटर है, क्योंकि यदि हम प्रोबायोटिक फूड लेते हैं सो ये प्रोबायोटिक फूड क्या करता है, इट कैन आल्सो इनहेंस आवर इम्यून सिस्टम। तो ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को भी क्या करता है, मजबूत बनाता है। ध्यान देना, जो हम प्रोबायोटिक फूड कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, इट मींस इट कैन इनहेंस इंक्रीज आवर स्ट्रांगनेस, प्रोवाइड स्ट्रांगनेस टू आवर इम्यून सिस्टम। इससे हमारी प्रतिरक्षा तंत्र क्या होती है, वो मजबूत होती है। ध्यान देना, तो यहां पे हमारे दोनों टर्म ही सही है। तो जिन बच्चों ने सी क्लिक किया है बोथ 1 and 2 is a correct option, so that's a right answer। ध्यान देना, और आपको मैंने क्या कहा, कई ऐसे यूजफुल बैक्टीरिया हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अवेलेबल है जो तमाम तरह के जो न्यूट्रिएंट्स है, लाइक वाइटामिन्स, लाइक प्रोटीन्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, सबको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे बॉडी इनसाइड सेंड करते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारे न्यूट्रिएंट्स यदि हमें प्रॉपर वे में मिलेंगे तो जो हमारी इम्यून सिस्टम होगी वो बूस्ट होगी। तो यहां पे मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे यहां पे। और फिर मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सो क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान देना। न्यूट्रास्यूटिकल वे उत्पाद होते हैं, nutraceutical are product which have nutrients, vitamins and minerals, nutrients, proteins and fatty acids, nutrients and toxic effect या nutrients and medicinal effect। सो ध्यान देना, ये जो टर्म है न्यूट्रास्यूटिकल जो टर्म है, दैट्स टर्म रिलेटेड टू वी से अबाउट फूड सप्लीमेंट्स दैट्स इफेक्ट ऑन अ मेडिकल, दैट्स इफेक्ट ऑन अ मेडिकल कंडीशन। तो यहां पे मेडिसिनल इफेक्ट का ये टर्म जाता है। इसलिए जिन बच्चों ने डी क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है।
जिन बच्चों ने डी क्लिक किया है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है, वो मेडिसिनल इफेक्ट है। ध्यान देना, न्यूट्रिएंट्स एंड मेडिसिनल इफेक्ट, ये टर्म जाता है न्यूट्रास्यूटिकल टर्म के लिए। ठीक है, सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 6। सो टेक टीम शेयर द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन द स्क्रीन। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि सारे बच्चे, ध्यान देना भाई, मैं बार बार बोलता हूं, सारे बच्चे एनर्जेटिक वे में आंसर देंगे। मुझे सभी के राइट आंसर का एक्सपेक्टेशन रहेगा। ओवरऑल मैं ये देखूंगा किसके कितने राइट आंसर हैं। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आफ्टर दैट आप क्या करोगे, अपना स्कोरिंग कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करोगे। ठीक है, आफ्टर दैट मुझे पता चल जाएगा कि किस बच्चे ने कितना स्कोरिंग किया है। सो यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर विटामिन्स, कि भाई विटामिन्स क्या होते हैं। फर्स्ट वी से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सेकेंड वी से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेक्स्ट वी से लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डी नन ऑफ दिस। तो यहां पे आपको बताना है, और याद होगा जब मैं आपको विटामिन्स पढ़ाया था तो मैं स्टार्टिंग फेज में ही बताया था कि कुछ विटामिन्स के फीचर आपको जानने हैं। यदि आप विटामिन्स के फीचर को समझते हो तो कहीं ना कहीं ये जो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, बच्चा वही किल कर सकता है, वही किल कर पाता है जिसको आइडिया है कि भाई विटामिन्स होते क्या है। तो यहां पे ध्यान देना, जो विटामिन्स हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए क्लिक किया है, कार्बनिक यौगिक, वो बिल्कुल राइट आंसर है। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ध्यान देना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एम आई क्लियर अबाउट दैट पॉइंट? सो जो विटामिन्स होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। कई सारे मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपको विटामिन से रिलेटेड बताया था कि vitamins are organic compounds we know about. Vitamins don't provide us energy. Vitamins से हमें ऊर्जा नहीं मिलती. So what is the function of vitamins in our body? We say about they can regulate our metabolic action. ये हमारे उपापचयी क्रियाओं को क्या करते हैं, ये नियंत्रित करते हैं, आप सभी को पता है। और लैक ऑफ vitamins causes we say about deficiency disease, कमी से अपूर्णता रोग होती है। आपके अंदर किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स की जो है कमी बनी रहेगी, ध्यान देना। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मैंने अभी आपको बताया, दे कैन आल्सो रेगुलेट आवर मेटाबॉलिक एक्शन। तो जो हमारी उपापचयी क्रियाएं होती है उसको ये कंट्रोल करती हैं विटामिन जो है। तो कई सारे फैक्ट जहां तक आप सभी को पता है। और अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सो क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पे ध्यान देना। यहां पे क्वेश्चन ये है कि इन विच कैटेगरी वी से अबाउट ऑफ फूड इज द मोस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर यूनिट। मतलब प्रति इकाई, ध्यान देना, पर यूनिट की बात कर रहा है कि पर यूनिट में सबसे ज्यादा एनर्जीज किससे मिलती है। कैलोरी बोले तो एनर्जी, यानी पर यूनिट की बात करें या 1 ग्राम भी दे सकता है, कोई भी आपके ऑप्शंस में मेंशन कर सकता है। और यदि मैं बात करना चाहूं तो कई सारे बच्चे जाते हैं कार्बोहाइड्रेट पे, मुझे पता है, क्योंकि उनको पता है कि ओवरऑल हमें जो एनर्जीज है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। तो कई सारे बच्चे कार्बोहाइड्रेट क्लिक करते हैं। लेकिन यहां पे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पर यूनिट, पर ग्राम। यदि ऐसे क्वेश्चन मेंशन किया है तो हम जाएंगे फैट पर। हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, तो वो होगा हमारा फैट, वसा। ऐसा इसलिए कि यदि मान लो हम आपको 1 ग्राम, यदि हमने आपको 1 ग्राम या विस अबाउट 1 कैलोरीज या विस अबाउट 1 यूनिट हमने आपको कार्बोहाइड्रेट दिया, हमने आपको 1 ग्राम जो है प्रोटीन दिया और हमने आपको 1 ग्राम जो है फैट दिया, तो मैक्सिमम एनर्जी की बात करता है। तो आप सभी को पता है कि यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमें 4.2 किलो कैलोरी एनर्जीज मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में। 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 5.5 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जबकि 1 ग्राम फैट में हमें 9.1
किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो आप लोग देख सकते हो कि मैक्सिमम जो है एनर्जी किस में मिल रही है, हमें फैट में मिल रही है। 9.1 9.2 किलो कैलोरी नियर अबाउट एनर्जी जो है कैलोरीज हमें फैट से मिलता है। यदि 1 यूनिट की बात करता है या 1 ग्राम की बात करता है तो हम फैट पे जाएंगे। और पता है कभी कभी आप सभी के एग्जाम्स में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले भी क्वेश्चंस यहां पे मेंशन कर देता है। तो ये आपका इंक्रीजिंग लेवल है। जहां तक मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट देन प्रोटीन देन फैट पे जाएंगे। सो जिन बच्चों ने बी क्लिक किया है फैट, वो बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान देना। सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 सभी के स्क्रीन पे, जैसा कि एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। सो एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। Apples have special value for heart patient we say about because they are rich source of। अक्सर देखे होंगे जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है कि आपको एप्पल वगैरह लेनी चाहिए, डाइट वगैरह में बोलता है लेने के लिए एप्पल वगैरह, ध्यान देना। सो फर्स्ट है सोडियम एंड पोटेशियम, बी है हमारा फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम, सी हमारा है पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, और डी हमारा है पोटेशियम ओनली। यानी जो दिल के रोगी होते हैं उनके लिए सेब जो है, ऐसा क्यों बोला जाता है कि आपको सेब लेना चाहिए, रीजन क्या है, कौन सा मिनरल एलिमेंट्स उसमें अबंडेंट अमाउंट में होता है, स्पेशली जो हमारे हार्ट के फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। मेरा कहने का मतलब ये है। और मुझे भाई सभी के राइट आंसर का यहां पे एक्सपेक्टेशन रहेगा। ये क्वेश्चंस कई बार अलग अलग एग्जाम्स में फ्रेम किया गया है, दैट्स वाई मैंने आपको अवेयर करा दिया कि ऐसे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम्स में फ्रेम हो सकते हैं। और यहां पे ध्यान देना, यदि मैं एप्पल की बात करूं तो एप्पल में रिच अमाउंट में क्या होता है भाई, तो पोटेशियम होता है। बिल्कुल रिच अमाउंट में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, सो पोटेशियम होता है। अबंडेंट अमाउंट में पोटेशियम होता है, रिच अमाउंट में पोटेशियम होता है एप्पल इनसाइड। और पोटेशियम एक ऐसा मिनरल एलिमेंट्स है जो हमारे ब्लड इनसाइड वाटर के अमाउंट को भी कंट्रोल करता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विच मिनरल एलिमेंट्स कैन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर ब्लड। वो कौन ऐसा खनिज तत्व है जो हमारे रुधिर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, तो वो हमारा है पोटेशियम। और पोटेशियम हमारे सारे हार्ट के फंक्शन को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। सो दैट्स वाई हमारा बेटर ऑप्शन क्या होगा भाई, पोटेशियम ओनली। तो जिन बच्चों ने डी क्लिक किया है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, टेक टीम शेयर द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन द स्क्रीन। और क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पे, यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि विच इज द रोल ऑफ सॉरी फॉर दैट, व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन ह्यूमन सिस्टम। एंटीऑक्सीडेंट की क्या भूमिका है हमारे बॉडी इनसाइड। मुझे सभी से राइट आंसर का एक्सपेक्टेशन रहेगा यहां पे। अगेन अ मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। बी फोकस नाउ। दे प्रमोट विटामिन सिंथेसिस, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, दे प्रिवेंट एक्सेसिव ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। सी कह रहा है दे प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स। और डी कह रहा है दे एक्टिवेट सर्टेन जीन्स विच डिले द एजिंग प्रोसेस। तो यहां पे आपके सामने जो है 4 ऑप्शंस हैं। सो इनमें से राइट आंसर क्या होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं विच मिनिमाइज द फ्री रेडिकल्स। ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी इनसाइड जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारे सेल को डैमेज करते हैं, जो हमारे सेल को नष्ट करते हैं, उनको ये मिनिमाइज करता है। यानी जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये वो केमिकल्स होते हैं जो मिनिमाइज करते हैं फ्री रेडिकल्स का। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं भाई, हमारे सेल को डैमेज करते हैं। यदि फ्री रेडिकल्स मिनिमाइज हो जाएंगे तो सेल डैमेज नहीं होगा।
इसलिए आपको पता होगा, मैं आपको विटामिन में बताया था कि दो ऐसे विटामिन हैं जो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे माने जाते हैं। एक विटामिन सी है और दूसरा हमारा विटामिन ई है। विटामिन सी और ई स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट हैं, तभी तो ध्यान देना, विटामिन ई को हम एज ए ब्यूटी विटामिन के सेंस में यूज करते हैं। विटामिन सी को बोला जाता है कि यह हमारी स्किन को हेल्दी, रिंकल्स फ्री रखता है, सेल्स को डैमेज नहीं होने देता है, घाव को भरने में सहायक होता है। ये सारे टर्म विटामिन सी से रिलेटेड है। एंटी कैंसर विटामिन भी हम विटामिन सी को बोलते हैं। हालांकि एक और एंटी कैंसर है B17, उसको भी बोलते हैं। तो एंटी कैंसर विटामिन, ये रीजन है, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को मिनिमाइज करता है, कम करता है और सेल को डैमेज होने से बचाता है। सो जिन बच्चों ने ध्यान देना ऑप्शन सी क्लिक किया है वो बिल्कुल राइट आंसर है। दे प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स यदि मिनिमाइज होते हैं, कम होते हैं, तो सेल डैमेज नहीं होगा और आपकी स्किन हेल्दी, रिंकल्स फ्री, ये सारा स्किन में मेंटेन हुआ रहेगा। हालांकि ये भी आपको सभी को पता है कि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो ऑलरेडी कोलाजन एक प्रोटीन है, वी नो अबाउट कोलाजन प्रोटीन है जो नॉर्मली विटामिन सी सिंथेसिस करता है। दैट्स प्रोटीन कैन आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन, ये स्किन को हेल्दी, रिंकल्स फ्री रखता है। और कोलाजन प्रोटीन हमारे बॉडी में सबसे मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में जो प्रोटीन अवेलेबल है वो कोलाजन है। वो कौन है भाई? तो कोलाजन है, ध्यान देना। तो यहां पे सी हमारा राइट आंसर होगा। सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 10। सो लास्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे ध्यान देना, द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, विटामिन सी का मेन सोर्स, वी से अबाउट रॉ एंड फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क, घी, या वी से पल्सेस। विटामिन सी का मेन सोर्स क्या है? कोई बताना चाहेगा यहां पे? क्योंकि देखो विटामिन सी, कई सारे मैंने फैक्ट बताए थे विटामिन सी के बारे में, जहां तक आप सभी मेरी क्लास लिए होंगे आप सभी को पता है। विटामिन सी एज लाइक वी से अबाउट एंटी कैंसर विटामिन बोलते हैं, बिकॉज इट एक्ट लाइक अ एंटीऑक्सीडेंट। सो एंटी कैंसर भी बोलते हैं इसको, है ना। और इसको क्या बोलते हैं भाई? हम एक और नाम है वाउंड्स हीलिंग विटामिन, घाव के भरने में सहायक होता है। भाई काम है तो नाम है, जैसा काम वैसा नाम पड़ जाता है। तो घाव के भरने में सहायक होता है, एज ए एंटी कैंसर, कैंसर नहीं होने देता है। अभी मैंने आपको बताया सेल को डैमेज होने से बचाता है, स्किन को हेल्दी और रिंकल्स फ्री रखता है। सो यहां पे मैं जानना चाहूंगा, ध्यान देना, जो कच्चे और जो ताजे फल हैं, फ्रूट्स एंड जो रॉ फ्रूट्स वगैरह हैं, ये जो है हमारा राइट आंसर है। सो जिन बच्चों ने एक क्लिक किया है वो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि आप सभी को पता है मिल्क बैलेंस डाइट तो है, मिल्क में सारे विटामिन से अवेलेबल है एक्सेप्ट विटामिन सी। विटामिन सी मिल्क में अवेलेबल नहीं है। तो यहां पे हम कच्चे और ताजे फल पर जाएंगे। सो यहां पे ध्यान देना, जिन बच्चों ने सभी राइट आंसर दिए हैं वो एक बार अपना स्कोर कौन कितना अटेम्प्ट किया है वो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, भेजेंगे। मुझे सभी के राइट स्कोरिंग का वेट है, ताकि मैं देखूं कि आपके अंदर कितना फ्लो जनरेट हुआ है। ठीक है। सो सारे बच्चे अपना मार्क्स यहां पे सेंड करेंगे। और ऐसे ही ध्यान देना, कई सारे सेशन चलेंगे। जैसे अभी मैं आपको लगभग 100 नियर अबाउट अभी और एमसीक्यू कराऊंगा, जिसमें पॉल्यूशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स से भी बेस्ट आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। और वो ये क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखना, बाय।